हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। हाल ही में वेस्ट बंगाल में एक साइक्लोन आया है जिसका नाम यास है। वहाँ की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे एक विजिट करने गए थे, वहाँ की मीटिंग अटेंड करने गए थे। और वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी हाल ही में बहुत ही ज़बरदस्त वोट से जीती हुई हैं। तो इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री वहाँ पे गए और उनके बीच कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ बात को लेकर विवाद हुआ है। इसी को लेकर के आज का ये एडिटोरियल है। देखते हैं क्या है। कह रहा है कि स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब होता है एक तरह से झगड़ा, कलह। और ये स्टॉर्म जो कि वहाँ पे तूफान आए हुए हैं, तो इस दोनों टर्म को कोरिलेट करके एक टाइटल बना दिया गया है, स्टॉर्म एंड स्ट्राइफ। जो तूफान आया है और स्ट्राइफ मतलब क्या है, इन दोनों लोगों के बीच में, दोनों पार्टी के बीच में एक तरह से जो झड़प हुई है, एक तरह से कलह हुआ है, उसी को लेकर के एडिटोरियल है। द सेंटर एंड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मस्ट नेगोशिएट देयर रिलेशंस इन गुड फेथ। कारण कि जो केंद्र सरकार है, जो सेंटर है, और जो वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? मस्ट नेगोशिएट। नेगोशिएट करने का मतलब बातचीत के माध्यम से किसी समस्या का समाधान निकालना। ठीक है। तो यही सेंटर गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? अब उनका जो रिलेशन है, देयर रिलेशंस, उनके जो संबंध है, उनको बातचीत के माध्यम से उसको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इन गुड फेथ। इन गुड फेथ का मतलब होता है बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ इन दोनों को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको बातचीत के माध्यम से एक पूरी तरह से सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ उसको सुलझाने की, उसको समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मूव करते हैं। कारण कि द कन्फ्लिक्टिंग वर्जन ऑफ द बीजेपी and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee regarding a meeting called by Prime Minister Narendra Modi on Friday to review the situation after Cyclone Yas cannot be glossed over a miscommunication। कह रहे हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, कन्फ्लिक्ट कहने का मतलब क्या होता है? किसी दो आदमी के बीच बातों को लेकर के एक तरह से झगड़ा बोल सकते हैं। सपोज एक पहला आदमी कोई बात बोल रहा है, सामने वाला दूसरा उसके अगेंस्ट बोल रहा है, यानी बातों को लेकर के एक दूसरे के बीच जो एक बहस हो, तो उसी को क्या कन्फ्लिक्ट बोला जाता है, बातों को लेकर के जो झगड़ा। तो कन्फ्लिक्ट वर्जन्स ऑफ बीजेपी एंड वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी रिगार्डिंग ए मीटिंग कॉल्ड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये फ्राइडे को एक मीटिंग बुलाया गया था। मीटिंग बुलाया गया था। उसमें क्या देखा गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा एक मीटिंग बुलाया गया था। उसमें चीफ मिनिस्टर भी थे और ये मोदी जी भी थे। ठीक है। किस लिए ये मीटिंग बुलाया गया था? रिव्यू मतलब देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए। द सिचुएशन मतलब स्थिति आफ्टर साइक्लोन यास, जो कि वहाँ पे यास नाम का एक साइक्लोन आया था, उसके सिचुएशन को देखने के लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये बोला जा रहा है। तो बीजेपी का अपना कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू था उसको लेकर के, और वेस्ट बंगाल का अलग, वेस्ट बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका कुछ अलग पॉइंट था। तो इसलिए यहाँ पे वर्जन दे दिया गया है, कन्फ्लिक्टिंग वर्जन। इट मीन्स कि बीजेपी कुछ अलग मैटर, कुछ अलग बात बोल रही थी, और उसी सेम मैटर पे इसका जो रिएक्शन था वेस्ट बंगाल के सीएम का, इनका कुछ अलग था। तो तो साइक्लोन को सिचुएशन के रिव्यू करने के लिए मीटिंग रखा गया था। तो ये बात बोला, कैनट बी ग्लोस्ड। ग्लोस्ड ओवर कहने का मतलब होता है इग्नोर करना। ग्लोस ओवर कहने का मतलब क्या? इग्नोर करना। एज मिसकम्युनिकेशन। तो ये सारी जो बातें हुई हैं, जो कन्फ्लिक्ट हुआ है इन दोनों लोगों के बीच एक मीटिंग के जरिए, जो कि यास साइक्लोन के बाद के सिचुएशन को देखने के लिए हुआ था। तो ये ऐसा नहीं है कि इन दोनों के ये जो दोनों वर्जन है, ये जो कन्फ्लिक्ट हैं, इसको मिसकम्युनिकेशन मतलब अच्छे से बातचीत ना करते हुए इसका एक इग्नोर नहीं किया जा सकता। मतलब मिसकम्युनिकेशन का को मानते हुए इसको, इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसमें और कुछ मैटर होगा, पॉलिटिकल एंगल होता है जिसके वजह से ये सारी कन्फ्लिक्ट हुई है। तो ऐसा नहीं है कि इसको मिसकम्युनिकेशन का नाम दे करके इसको इग्नोर कर दे, इस मैटर को, ऐसा नहीं है। बीजेपी लीडर इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर्स वेंट टू द ग्रेट लेंथ टू शो मिसेस बैनर्जी इन अ बैड लाइट ओवर द मीटिंग। कारण कि बीजेपी के जो लीडर हैं और उसके साथ साथ कुछ यूनियन मिनिस्टर जो केंद्रीय मंत्री थे वो भी थे। वेंट टू ग्रेट लेंथ, एक होता है ना ग्रेट लेंथ, एक बहुत ही सीमा के बाहर चले जाना, बहुत दूर तक चले जाना, एक लिमिट को क्रॉस कर जाना। टू शो दिखाने के लिए मिसेस बैनर्जी इन अ बैड लाइट ओवर,
टू शो समवन इन अ बैड लाइट एक इडियम हो सकता है। इसका मतलब होता है किसी को बहुत ही नीचा दिखाना, किसी व्यक्ति के को डिफेम करना, एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये जो बीजेपी के लीडर थे और उनके साथ साथ कुछ जो केंद्रीय मंत्री थे, एक बहुत ही एक लिमिट क्रॉस करके बहुत ही एक ग्रेट लेंथ तक चले गए। किस लिए? मिसेस बनर्जी को बहुत ही एक तरह से गिरा हुआ दिखाने के लिए। उस मीटिंग में इन बीजेपी और उनके जो यूनियन मिनिस्टर थे, उनका मेन टारगेट था कि जो मिसेस बनर्जी हैं उनको नीचा दिखाया जाए। दे सैड, उन्होंने कहा, सी मेड द पीएम वेट फॉर। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि पीएम केवल पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, उसके पहले आर्टिकल यहाँ पे द लगाया गया। लेकिन अगर पीएम के साथ नरेंद्र मोदी भी रहता, पीएम नरेंद्र मोदी, तो यहाँ पे द का यूज नहीं किया जा सकता था। तो इफ अगर पोस्ट है उसके पहले द होगा, ठीक है। दे सेड, उन्होंने कहा, सी मेड द पीएम सीमेंट द पीएम। उन्होंने क्या, अब उन लोगों का आरोप क्या है कि ये जो सी किसके लिए, ममता बनर्जी ने क्या किया, मेड द पीएम वेट, यानी पीएम को वेट करवाया फॉर 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट के लिए, एट कलाईकुंडा, कोई जगह का नाम है, इन पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। यहाँ पे इन लोगों का क्या आरोप है कि जब नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे गए थे मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो ये आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने क्या किया, प्रधानमंत्री जी को 30 मिनट तक वेट करवाया। कहाँ पे? कालीकुंडा। अब यहाँ पे एट लगा है, फिर यहाँ पे इन लगा हुआ है, एट। और दो प्लेसेस की बात की जाती है तो एट क्या बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, यानी कलाईकुंडा कोई जगह है, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उनको वेट करवाया, ऐसा आरोप है, जो कि कहाँ, साउथ बंगाल में आता है। एंड वंस सी अराइव्ड, और जब वो पहुंची, यानी जब ममता बनर्जी पहुंची, सी हैंडेड ओवर सर्टेन पेपर्स। उन्होंने क्या किया, एक तो लेट से बीजेपी वालों का आरोप है कि एक तो ममता बनर्जी लेट से आई, जब पहुंची तब उन्होंने क्या किया, कुछ हैंड ओवर है, मतलब हैंड मतलब थमा देना, किसी को दे देना, सर्टेन पेपर्स, उन्होंने कुछ पेपर दिया, एंड लेफ्ट विदाउट अटेंडिंग द मीटिंग, और बिना मीटिंग अटेंड किए हुए वे चली गई। लेफ्ट मतलब चली गई, डिपार्ट कर गई। तो इस तरह के आरोप ये लोग लगा रहे हैं बीजेपी वाले। गवर्नर जगदीप धनकर एक्यूज द सीएम पब्लिकली ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेशनल। कारण कि वहाँ के वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है, क्या नाम है इनका, जगदीप धनकर है, ठीक है। एक्यूज मतलब दोषी, इसके साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, एक्यूज्ड ऑफ। तो इन्होंने क्या एक आरोप लगाया है, ठीक है, क्या इल्ज़ाम लगाया है, सीएम के ऊपर लगा है, पब्लिकली बीइंग कन्फ्रंटेशनल। कन्फ्रंटेशनल का मतलब होता है एक झगड़ालू किस्म का बोल सकते हैं। तो ये वहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने भी क्या सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से उनको, सीएम को क्या बोला है कि एक झगड़ालू प्रवृत्ति की है। आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि इन एन अनप्रेसिडेंटेड एक्ट, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ, समथिंग दैट हैज़ नॉट हैपेंड बिफोर। तो अनप्रेसिडेंटेड एक्ट में द सेंटर अन क्या क्या यूनिलेटरली प्लेस्ड द वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी अंडर सेंट्रल डिपुटेशन। मतलब ये ऐसा काम हुआ है, क्या काम हुआ है, सेंटर ने क्या किया, अन यूनि क्या लिखा है, यूनिलेटरली, यूनिलेटरली का मतलब एक तरफा, यूनिलेटरली का मतलब एक तरफा, तो एक तरफा रूप से प्लेस मतलब रख दिया द वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी, ये जो चीफ सेक्रेटरी है वेस्ट बंगाल के, अंडर सेंट्रल डेपुटेशन। डेपुटेशन कहने का मतलब एक तैनात कर देना, यानी ऐसा कभी नहीं हुआ था। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एडिटोरियल में, इनकी एक तरह से रिटायरमेंट हो गया था। ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं, बहुत हायर पोस्ट होता है, आईएएस रैंक का जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है, चीफ सेक्रेटरी बनते हैं लोग। तो इन्हीं के अंडर में स्टेट में क्या क्या काम हो रहा है, क्या गतिविधि हो रही है, इसी के अंडर में होता है। तो हालांकि ये जो चीफ सेक्रेटरी थे बंगाल के, ये रिटायर्ड हो गए थे, ठीक है ना, इनकी जो समय काल था, मतलब उनकी जो सर्विस का जो टाइम था वो रिटायर हो गए थे। इसके बावजूद भी उनको एक खास जगह पे उनको सेंटर के द्वारा तैनात कर दिया गया था। तो यही बोला, ये बिल्कुल भी क्या अनप्रेसिडेंटेड है कि एक रिटायर ऑफिसर है फिर उसको उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया हो, तो ये बिल्कुल अभूतपूर्व है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये सेंटर ने क्या किया, एक तरफा रूप से वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को अपने सेंटर के लिए, कुछ सेंटर के कुछ काम के लिए तैनात कर दिया, डिपूट कर दिया, डिपुटेशन मतलब तैनात कर दिया। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट नो concurrence of official in question और द स्टेट गवर्नमेंट वाज सॉट, यानी कंसिडरिंग द फैक्ट, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस फैक्ट को ख्याल में रखते हुए कि
नो कॉन्करेंस, कॉन्करेंस मतलब होता है सहमति लेना, कॉन्करेंस मतलब सहमति लेना ऑफ द ऑफिशियल, किसी भी ऑफिशियल जो हायर अथॉरिटी है उनके द्वारा कोई सहमति नहीं ली गई, और स्टेट गवर्नमेंट वाज शॉर्ट, और ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ चाहा, शॉर्ट मतलब क्या चाहा, मांगा कुछ। दिस कैन बी सी ओनली ए विंडिक्टिव मूव, दिस कैन बी, अभी इस तरह का जो बात हुआ उनके टेन्योर को बढ़ा देना रिटायरमेंट के बाद भी एक तरह से फोर्सफुली, तो ये सारी बातें क्या है, दिस कैन बी सीन, इसको देखा जा सकता है ओनली ए विंडिक्टिव मूव। विंडिक्टिव कहने का मतलब होता है प्रतिशोधात्मक, यानी बदले की भावना एक तरह से बोल सकते हैं। मेन बात यह है कि बीजेपी इस पूरे वेस्ट बंगाल में का बुरी तरह से हार हुआ है एक तरह से, तो एक तरह से वहीं एक रिवेंज मोड में है, तो इसलिए इसको क्या देखा जा सकता है, एक विंडिक्टिव मूव के तौर पे देखा जा सकता है, जो चीफ सेक्रेटरी का एक फोर्सफुली डिप्लॉयमेंट हुआ है। मिसेस बनर्जी हैज सेड दैट, मिसेस बनर्जी ने अब क्या कहा, सी हैड सॉट द पीएम परमिशंस बिफोर गोइंग अबाउट हर शेड्यूल टू ओवरसी रिलीफ ऑपरेशन इन द अदर पार्ट ऑफ स्टेट। करा है। अब ममता बनर्जी जी क्या बोल रही हैं कि उन्होंने परमिशन मांगा था, मिसेस बनर्जी सेड कहा, सी हैड सॉट द पीएम, अपने उन्होंने चाहा था प्रधानमंत्री जी का परमिशन, ठीक है, बिफोर गोइंग मतलब जाने से पहले, अबाउट हर शेड्यूल उनका कुछ शेड्यूल बना था, टू ओवरसी मतलब देखने के लिए, रिलीफ ऑपरेशन जो भी उस राज्य में जो एक राहत का काम चल रहा था, इन अदर पार्ट्स ऑफ स्टेट यानी उस राज्य के दूसरे हिस्सों में। तो ममता बनर्जी ये बोल रही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी का परमिशन लेना चाहा था, कहाँ जाने से पहले उनको स्टेट में किसी दूसरे जगह पे जाना था जहाँ पे राहत कार्यक्रम चल रहा था, उसको देखने के लिए उनका पहले से शेड्यूल बना हुआ था, तो वहाँ जाने से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अनुमति मांगी थी, ऐसा उनका कहना है। वाइल ऑफरिंग टू इवन टच द पीएम्स फीट इफ इट वॉज रिक्वायर्ड टू सिक्योर द सपोर्ट ऑफ द सेंटर फॉर द स्टेट वेलफेयर, उन्होंने ये भी बात कह दी, वाइल ऑफरिंग इस बात को ऑफर करते हुए, इवन टच द फिट इफ इट वॉज रिक्वायर्ड, अगर जब ज़रूरत होगी तो वो क्या कर सकती हैं, प्रधानमंत्री जी का पैर तक छू सकती हैं, टू सिक्योर इसको सुनिश्चित करने के लिए, द सपोर्ट ऑफ द सेंटर फॉर स्टेट गवर्नमेंट, यदि स्टेट मतलब वेस्ट बंगाल के वेलफेयर के लिए यानी कल्याण के लिए, कुछ कल्याणकारी काम के लिए अगर सेंटर इस वेस्ट बंगाल को सपोर्ट करती हैं और इस बात का सुनिश्चित करती हैं, तो ममता बनर्जी जी ये पूरी तरह से तैयार हैं कि वो प्रधानमंत्री जी का भी पैर छू लें। सी हैज क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन उठाया एक तरह से बोल सकते हैं बीजेपी वर्जन के ऊपर, बीजेपी ने जो बोली थी, एंड प्लीडेड मतलब आग्रह किया है एक तरह से, डैट सी एस बी अलाउड टू स्टे इन द पोस्ट। सी एस कहने का मतलब क्या, चीफ सेक्रेटरी के लिए आया है, ठीक है, तो वहीं बोला गया है कि अब उन्होंने तो ये बोल दिया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट हमारी स्टेट के लिए कुछ कल्याणकारी काम करती है और इस बात को सिक्योर करती हैं, तो मैं प्रधानमंत्री जी का पैर छूने तक तैयार हूँ। उन्होंने फिर उसके बाद ये सवाल उठाया और ये आग्रह भी किया कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको उनका जो पोस्ट है उन पे ऊपर अलाउ करने दिया, स्टे करना जो है उसी पे रहने दिया जाए। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। या that there is such acrimony between the state and the center at a time when both must be working hand in hand is extremely disheartening for the people of West Bengal। करें कि डैट, कोई भी सेंटेंस डैट से शुरू होता है, इसका मतलब यह बात की देर इज सच एक्रीमोनी, एक्रीमोनी मतलब कड़वाहट बोल सकते हैं, ठीक है, कड़वाहट, बिटवीन स्टेट एंड सेंटर एट अ टाइम मतलब अभी के टाइम में, अब इस समय क्या हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट यानी वेस्ट बंगाल और सेंटर के बीच में क्या बहुत सारा कड़वाहट है। कब, जब मतलब उस टाइम की बात करें जबकि बोथ मस्ट बी वर्किंग हैंड इन हैंड, लेकिन अभी इस टाइम में क्या होना चाहिए, दोनों को यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मतलब होता है ना हैंड इन, हाथ में हाथ डाल करके काम करना, एकदम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए काम करना। तो अभी टाइम है कि इन लोगों को क्या करना चाहिए, हैंड इन हैंड वर्किंग करना चाहिए, लेकिन अभी भी क्या देखा जा रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बहुत बड़ी करवाहट है, जो कि क्या है, इज एक्सट्रीमली डिसहार्टनिंग, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, डिसहार्टनिंग मतलब निराशाजनक, फॉर द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के पीपल वहाँ के लोगों के लिए इस तरह का जो एक दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो कड़वाहट है, इसके लिए क्या है, ये काफ़ी वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी निराशाजनक है। बट देयर कैन बी नो इक्वल अपोर्शन ऑफ ब्लेम इन दिस, बट देयर कैन बी नो अपोर्शनिंग कहने का मतलब शेयर करना, ऑफ द ब्लेम इन दिस। अब ऐसा नहीं है कि हम
दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि हम बोल सकते हैं कि बराबर बराबर कि बीजेपी में भी उतना ही गलती कर रहा है और तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी जी की पार्टी है वो भी इक्वल कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी कुछ ज़्यादा कर रहा है चाहे कम, मतलब बराबर नहीं है। By calling Mr. Dhankar and leader of opposition शिवेंदु अधिकारी टू द मीटिंग, बाई कॉलिंग बुलाते हुए किसको बुलाया गया था इस मीटिंग में, मिस्टर धनखर जो गवर्नर है एक तरह से, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन के जो लीडर हैं क्या नाम है, शिवेंदु अधिकारी, ठीक है, टू द मीटिंग, इस मीटिंग में बुलाया गया था। तो सेंटर हैज़ ऑलरेडी बिट्रेड इट्स प्लान टू बिलिटिल असम, यानी अब यहाँ पे मीटिंग में क्या सीएम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी के द्वारा किसको बुलाया गया था, वहाँ के गवर्नर को भी बुलाया गया था और अपोजिशन के जो लीडर थे शिवेंदु अधिकारी उनको भी बुलाया गया था। इस बात का ये मतलब है कि जो सेंटर है केंद्र सरकार पहले से ही प्लानिंग बना चुकी थी। बिट्रे कहने का मतलब धोखा देना, किसी के साथ विश्वासघात करना, ठीक है। तो सेंटर का ऑलरेडी प्लान होगा बना चुकी थी कि क्या करें, बिट्रे करें किसको, टू बिलिटिल द सीएम। बिलिटिल कहने का मतलब किसी चीज़ किसी आदमी को नीचा दिखाना, उसके पावर को कम करना, उसको बिलिटिल मतलब कम करना। तो यानी पहले से ही सेंटर गवर्नमेंट का यह प्लान था कि वो सीएम को नीचा दिखाए और उनको एक तरह से धोखा या विश्वासघात जैसा कुछ काम करे। तो किसको बुलाया गया था, गवर्नर और अपोजिशन के लीडर को। हु, अब सीएम के बारे में हु लगा, हु हैज़ ऑन अ रिसाउंडिंग थर्ड टर्म रिसेंटली। रिसाउंडिंग मतलब क्या, ज़बरदस्त तरीके से। अभी जो सीएम है ममता बनर्जी जी, उन्होंने क्या अभी हाल ही में रिसेंटली हाल ही में क्या किया है, तीसरी टर्म मतलब तीसरी बार वो बहुत ही ज़बरदस्त वोट के साथ जीती है, बाई ट्राउंसिंग द बीजेपी। ट्राउंसिंग मतलब हराते हुए द बीजेपी यानी बीजेपी को। यानी पूरा मामला क्या है यहाँ से फिर से देख लेते हैं। यानी ये तो अभी के टाइम में जब क्या होना चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक अच्छे संबंध होना चाहिए, लेकिन अभी क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट दोनों के बीच में हो रहा है। अब ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि किसका ज़्यादा गलती किसका कम, इक्वल गलती नहीं निकाल सकते हैं। इस मीटिंग में क्या हुआ कि वहाँ के गवर्नर और जो अपोजिशन के लीडर उनको बुलाया गया। इस बात से ये पता चल रहा है कि बीजेपी पहले से ही प्लान बना चुकी थी इस सीएम को नीचा दिखाने के लिए, जो कि लगातार मतलब अभी हाल ही फिलहाल में तीसरी बार बहुत ही ज़बरदस्त वोट के साथ जीती है बीजेपी को हराकर। इन ओडिशा ऑन द सेम डे, इसी दिन उड़ीसा में क्या हुआ, एंड गुजरात अर्लियर, और इसके पहले गुजरात में द पीएम रिव्यूड, पीएम ने जायजा लिया एक तरह से सिचुएशन विथ सीएम। इस तरह इसी मतलब उसी दिन जब ये वेस्ट बंगाल की बात है उसी दिन वो कहाँ गए, उड़ीसा में भी गए और उसके पहले गुजरात में गए थे। उन्होंने क्या जायज़ा लिया, पूरी स्थिति का जायज़ा लिया, किसके साथ, वहाँ के सीएम लोगों के साथ, एंड नॉट द अपोजिशन लीडर, और वहाँ पे अपोजिशन के लीडर को नहीं बुलाया गया था। ओके, तो एक बहुत ही एक तरह से एक विवादास्पद बात है कि वेस्ट बंगाल में आप जा रहे हो तो वहाँ पे सीएम को बुला रहे हो, उसके साथ गवर्नर को बुला रहे हो, उसके बाद क्या अपोजिशन के लीडर को भी बुला रहे हो, लेकिन यहाँ पे उड़ीसा और वहाँ पे गुजरात में जो वहाँ पे बीजेपी की सरकार एक तरह से बोल सकते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्टली क्या केवल सीएम को बुलाया गया और अपोजिशन के लीडर को नहीं बुलाया गया। इट इज़ एपरेंट, एपरेंट मतलब जो स्पष्ट है, जो एकदम क्लियर है। अब ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी हैज़ नॉट बीन एबल टू स्टमक द पॉपुलर वर्डिक्ट इन बंगाल। यह अब बात बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी अब सक्षम नहीं रही है टू स्टोमक, स्टोमक का मतलब यहाँ पे पचाने से, डाइजेस्ट करने से मतलब है, डाइजेस्ट द पॉपुलर वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब फैसला इन बंगाल, यानी बंगाल में जो एक बहुत ही एक पॉपुलर वर्डिक्ट आया जो कि वहाँ की तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी जीत गई, इस बात को बीजेपी पचा नहीं पा रही है, ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। द डिफीट कुड हैव बीन ए ओकेजन फॉर द बीजेपी टू इंट्रोस्पेक्ट एंड मेंड इट्स स्ट्रेटजी फॉर वेस्ट बंगाल। अब ये जो हार हुआ है, डिफीट मतलब क्या होता है, हार, हारना, कुड हैव बीन एन ओकेजन, अब ये जो हार मिला है ये क्या हो सकता, कुड हैव बीन ये होता है ऐसा हो सकता था, होता ना, तो इसके लिए यहाँ पे कुड हैव बीन लगाया जाता है। ये जो हार है क्या हो सकता है, क्या हो सकता था, एन ओकेजन एक अवसर के तौर पे ये हो सकता था फॉर बीजेपी, बीजेपी के लिए, यानी ये जो हार है बीजेपी के लिए एक अवसर हो सकता था टू इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट कहने का मतलब एक अपने अंदर की गलती को देखना, अपने अपने को मूल्यांकन करना, यानी अपने को असेसमेंट करना कि हमारे में कहाँ गलती हो गई। इंस्पेक्ट करने का मतलब क्या, जांच करना, इंट्रो मतलब क्या, अंदर, यानी अपने अंदर की जो भी गलती है उसको जांच करने का ये जो हार है बीजेपी के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता था। एंड मेन, मेन मतलब क्या होता है, चेंज करना
इट्स स्ट्रेटजी, और उसकी जो स्ट्रेटजी है वेस्ट बंगाल के लिए उसको चेंज कर सकती थी। तो ओवरऑल ये जो हार है क्या बीजेपी के लिए एक अवसर हो सकता था कि वो अपने आप को जांचें परखें और वेस्ट बंगाल के लिए जो उसकी स्ट्रेटजी है उसमें कुछ सुधार लाए, बदलाव आए, चेंज लाए। आगे मूव करते हैं। करें कि फार फ्रॉम इट, लेकिन इसके अलावा मतलब इसके बावजूद क्या किया, मतलब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के बजाय इसने क्या किया, फार फ्रॉम इट बहुत दूर, इससे बहुत दूर, सेंटर अनलिस्ट, अनलिस्ट मतलब क्या खुला छोड़ देना, एक तरह से बोल सकते हैं खोल देना, द सीबीआई, यानी सीबीआई को क्या पूरी तरह से खुला छूट दे दिया, खोल दिया, अगेंस्ट द न्यूली इलेक्टेड तृणमूल कांग्रेस मिनिस्टर्स। अब अभी हाल ही में जो भी तृणमूल कांग्रेस के जितने सारे मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ सीबीआई को क्या पूरी तरह से खुला छूट दे दिया कि जो भी कुछ भी कोई भी गलती हो रहा है पूरी तरह से लपेट लो, इस तरह का कुछ सीन, यानी अपनी गलती से सीखने के बजाय, और ये एग्रेसिव मोड में आ गया। मिस्टर अधिकारी द पीएम्स इंट्रोलोक्यूटर ऑन फ्राइडे, जो मिस्टर अधिकारी हैं क्या इंटरलोक्यूटर मतलब क्या वार्ताकार बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है वार्ताकार। ये क्या है मिस्टर अधिकारी पीएम के क्या है वार्ताकार हैं, जो कि क्या ऑन फ्राइडे रिमेन्स अनटच्ड बाय सीबीआई। अब ये जो मिस्टर अधिकारी हैं इनको क्या सीबीआई टच तक नहीं की, मतलब अभी तक उनको टच तक नहीं किया गया है। डाउ यद्यपि कि ही इज एन एक्यूज्ड इन द सेम केस, जबकि क्या है वो कि उनको भी इस केस में जो भी ये केस है उनमें इनको आरोपित पाया गया है, इसके बावजूद भी वहाँ की जो सीबीआई है इनको टच नहीं की, कुछ भी नहीं की। क्यों? क्योंकि ये पीएम के वार्ताकार हैं। नाउ बाय ड्रैगिंग ए सीनियर आईएएस ऑफिसर who had just been cleared for a 3-month extension after retirement on May 31 कराएं into nasty political tussle। देखते हैं यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाई ड्रैगिंग, ड्रैग मतलब क्या खींचना, घसीटना, ड्रैगिंग ए सीनियर आईएएस ऑफिसर, ये जो सीनियर आईएएस ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी की जो बात चल रही थी उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है कि ड्रैगिंग अ सीनियर आईएएस ऑफिसर हु हैज़ जस्ट बीन क्लियर्ड फॉर ए 3-month एक्सटेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, यानी ये 31 मई तक इनका रिटायरमेंट था, लेकिन इनके बाद इनकी जो अवधि है उनको एक्सटेंड कर दिया गया, उनको बढ़ा दिया गया 3 महीना के लिए, ठीक है। इनटू, अब इसको इनटू किसके लिए आता है, मोशन के लिए। अब रिटायरमेंट हो गए थे, इनका रिटायरमेंट 3 महीना के लिए एक्सटेंड कर लिया और इसको कहाँ पे भेज दिया गया है, इनटू अ नेस्टी पॉलिटिकल इशू। नेस्टी कहने का मतलब दुष्टता से भरा हुआ बोल सकते हैं, राजनीतिक टसल, पॉलिटिकल टसल मतलब क्या फाइट, युद्ध। तो एक तरह से आईएएस ऑफिसर जो थे वो 31 मई तक रिटायर हो गए थे, तो अब इनको क्या ज़बरदस्ती 3 महीने का एक तरह से इनका एक्सटेंशन कर दिया गया है इनके कार्यकाल का, और एक तरह से घसीटते हुए इनको किस में ले गया गया है, एक दुष्टता से बढ़ा हुआ पॉलिटिकल टसल में, राजनीतिक युद्ध में इनको ले जाया गया है। द सेंटर हैज़ क्रॉस्ड येट अनदर रेड लाइन। अब ऐसा करके एक आईएएस ऑफिसर का एक टेन्योर बढ़ा करके किसी दूसरे अपने पर्पस के वजह से यूज कराना, ये क्या किया है, एक सेंटर हैज़ क्रॉस्ड येट अनदर रेड लाइन। अब इस वजह से सेंटर ने, केंद्र सरकार ने एक दूसरा रेड लाइन को क्रॉस किया है। द बीजेपी मस्ट वेक अप टू ट्रेडिशन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स कॉन्स्टेंटली नेगोशिएटिंग द रिलेशन इन गुड फेथ। करें कि द बीजेपी मस्ट अवेक, यानी बीजेपी को जग जाना चाहिए, टू द ट्रेडिशन ऑफ सेंटर एंड स्टेट, यानी ये जो परंपरा रहा है, जो ट्रेडिशन रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, नेगोशिएटिंग मतलब बातचीत करके किसी मुद्दा तक पहुंचना, हल तक पहुंचना, वे रिलेशन इन ए गुड फेथ। यानी अब बीजेपी को क्या होना चाहिए, जग जाना चाहिए इस बात को लेकर के कि जो हमारा परंपरा रहा है कि कोई भी बात होता है तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अपने बातचीत के जरिए अपने रिलेशन को एक ईमानदारी पूर्वक सुलझाने की कोशिश करती है। तो इस बात का जो परंपरा रहा है स्टेट और सेंटर के बीच में, इस बात को लेकर के बीजेपी को जग जाना चाहिए। वैसा नहीं कि हमेशा कन्फ्लिक्ट होते रहे, ये गलत बात है। It must also get used to the reality of losing election in a democracy, और इस बात के लिए आदी भी हो जाना चाहिए। यूज टू को मतलब क्या, आदी हो जाना, अभ्यस्त हो जाना। इट मस्ट ऑल्सो, इस बात के लिए भी अभ्यस्त हो जाना चाहिए, द रियलिटी, जो सत्यता है, जो सच्चाई है, ऑफ लूजिंग इलेक्शन। अब ऐसा नहीं डेमोक्रेसी है हमारा, हार जीत होते रहता है, वैसा नहीं कि आप हमेशा जीतोगे, इलेक्शन हो रहा है तो कोई हारेगा कोई जीतेगा। तो वहीं बोला जा रहा है कि ये इट मस्ट बी गेट यूज टू, मतलब इस बात के लिए अभ्यस्त हो जाना चाहिए बीजेपी को, जो सच्चाई है, हारने का जो सच्चाई है इलेक्शन में, इन ए डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी हार जीत लगा ही रहता है, तो इस बात के लिए भी अभ्यस्त हो जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमेशा आप जीतोगे, अब हार गए तो उसका
आप प्रतिशोधात्मक का मतलब उसका रिवेंज के तौर पे उस पार्टी के साथ लोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक यहाँ पे यूज टू के बाद जो भी एक वर्ब आता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है, जैसे लूजिंग है, यूज टू द रियलिटी ऑफ लूजिंग। यूज टू के बाद जो भी मेन वर्ब आता है वो क्या होता है, आईएनजी के फॉर्म में होता है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।